किसी एक जमाने में चार अनाथ जिन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और एक दूसरे की ही जिंदगी बन गए। सबसे बड़ा था कियल, जिसकी ताकत गजब की थी और जो हमेशा अपने भाइयों की ढाल बनकर खड़ा रहता था। दूसरा था थैलन, जिसे स्पीयर का शौक था। वो योद्धाओं को लड़ते देखना बेहद पसंद करता था। तीसरा था नायरा, समझदार, चालाक और सोच समझकर कदम बढ़ाने वाला। और सबसे छोटा था जाकिर, मासूम, नेक दिल और अपने सभी भाइयों का लाडला। चारों ने एक छोटे से राज्य में अपनी पहचान बनाई। लोग उनकी दोस्ती के किस्से सुनते सुनते थक जाते, पर चार भाइयों की यह डोर कभी नहीं टूटी। बचपन से ही उन्हें रोमांच पसंद था और जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एडवेंचर गिल्ड ज्वाइन की और अपने समूह का नाम रखा फोर किंग्स। अपनी जबरदस्त समझ और तालमेल से उन्होंने हर मिशन को पूरा किया और खूब धन कमाया। क्योंकि केल को एक पुजारिन की बेटी से प्रेम हो गया था, वो अपने भाइयों के साथ उसके पास गया। दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, उसे पा लेने की। केल घबराई आवाज में, मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। पुजारिन कठोर स्वर में, क्यों दूं मैं अपनी बेटी तुम्हें? पहले साबित करो कि तुम उसके योग्य हो। केल अपना सिर झुकाते हुए, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? पुजारिन नॉर्थ की ओर देखते हुए, इस दिशा में एक प्राचीन मंदिर है, सेलेस्टारा श्राइन। वहाँ 4 पवित्र और शक्तिशाली हथियार छिपे हैं। उनमें से एक भी प्राप्त कर लाओ तो मैं मान लूंगी कि तुम मेरी बेटी के योग्य हो। और इस तरह चारों भाई चल पड़े उस कठिन सफर पर। 7 हफ्तों का लंबा सफर, 4 दिन की भूख और अनगिनत खतरनाक रास्तों को पार करते हुए आखिरकार सामने आया सेलेस्टारा श्राइन। वो पल जहां से उनके भाग्य की नई कहानी शुरू होने वाली थी। जब चारों भाई केल, थेलन, नायरा और जेकर आखिरकार सेलेस्टारा श्राइन के सामने पहुंचे, नायरा ने थोड़ा चिढ़कर केल से कहा, केल, हमें यहाँ लाने की जरूरत क्या थी? शादी तो तेरी होनी है, हम थोड़े ना दूल्हे हैं। केल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अरे यार, वैसे भी हमारे हथियार अब टूट चुके हैं और अगर हमने वो चारों दिव्य हथियार हासिल कर लिए तो सोच हमारी टीम 4 किंग्स की ताकत क्या होगी। नायरा ने मुंह बनाकर कहा, अगर एक भी नहीं मिला ना तो ऐसी जगहों पर स्पेल डालूंगा कि जिंदगी भर आशिकी याद रहेगी। थेलन ने दोनों को शांत करते हुए कहा, चलो अब झगड़ो मत, अंदर चलते हैं। नायरा ने भौहें चढ़ाकर पूछा। चलेंगे तो ठीक, पर जैकर कहाँ गया? तीनों के चेहरे अचानक गंभीर हो गए। उन्होंने आसपास नजर दौड़ाई। जैकर कहीं नहीं था। जैकर पहले ही अंदर पहुंच चुका था। उसकी आंखों में आश्चर्य था। श्राइन की दीवारें रहस्यमयी नक्काशियों से भरी थीं। चारों ओर झिलमिलाते रत्न और एक प्राचीन अलौकिक शांति। वह सब कुछ फैसिनेशन से देख रहा था, पर तभी पीछे से एक काला साया उसकी ओर बढ़ा। जैकर की चीख गूंजी। बाकी तीनों भाई तुरंत अंदर भागे। जैकर, क्या हुआ? श्राइन के केंद्र में पहुंचकर उन्होंने जो देखा वह देखकर सब सन्न रह गए। जैकर एक फीमेल मिनोटोरन की गोद में बैठा था, रो रहा था और वह विशालकाय स्त्री एक नर्म मुस्कान लिए उसे सहला रही थी। थेलन ने क्रोध से अपनी स्पीयर तानी। हिम्मत कैसे हुई हमारे छोटे भाई के साथ ऐसा करने की? पर वह मुस्कुराई। पहले अपने भाई से पूछो, ये मेरे बाथरूम में क्या कर रहा था? जैकर ने रोती आवाज में कहा, हाँ भैया, गलती से चला गया था, सच में कुछ नहीं किया मैंने। नायरा ने झुंझलाकर स्पेल डाला। फायर मैजिक, फ्लेमिंग ड्रैगन रोर। आग का विशाल अजगर उसकी ओर लपका। धमाके से पूरा श्राइन कांप उठा। केल ने घबराकर पूछा, तू पक्का है ना जैकर की शील्ड काम करेगी? नायरा ने आत्मविश्वास से कहा, 100% भाई। पर जब धुआं छटा, माइनोटोरन उनके पीछे खड़ी थी और जैकर अब भी उसकी बाहों में था। वह बोली, एक औरत से बात करना नहीं आता क्या? पहले नाम पूछा जाता है, किसी ने सिखाया नहीं? थेलन ने पलटकर कहा, और क्या किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि मासूम बच्चे को पकड़ना किडनैपिंग कहलाता है? वह हंसी। ये किडनैपिंग नहीं है, इसने मुझे नहाते हुए देखा, अब सजा तो बनती है। और वैसे भी ये बहुत प्यारा है, मुझे इसे छेड़ने में मजा आ रहा है। केल और थेलन तुरंत लड़ाई की मुद्रा में आ गए, पर नायरा आगे बढ़ा, झुककर बोला, सेलेस्टारा श्राइन की रानी और 5वीं क्वीन लेडी थायरा द जायंट शेप शिफ्टर, हम सभी अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। थायरा मुस्कुराई।
उसकी काया धीरे धीरे मानवीय रूप में बदलने लगी, पर ऊंचाई अब भी 8 फीट थी। नायरा ने आगे कहा, हमारा छोटा भाई मासूम है, वो बस आपकी श्राइन की सुंदरता से प्रभावित होकर भटक गया था। कृपया इसे माफ कर दीजिए। थायरा ने कोमल स्वर में कहा। ठीक है, पर यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। उसने जयकर को छोड़ दिया और पूछा, अब बताओ तुम लोग मेरी श्राइन में क्यों आए हो? केल ने जवाब दिया, हम चारों यहाँ आए हैं उन 4 दिव्य हथियारों को पाने के लिए। थायरा ने शांत स्वर में पूछा, अच्छा, पर क्या तुम उसके योग्य भी हो? थायरा ने गंभीर नजर से देखा। थेलन ने कहा, हाँ, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। थायरा बोली, सिर्फ बोलने से नहीं, साबित करने से मिलेगा। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। वे एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर खड़े थे। सिर्फ केल, थेलन और नायरा वहां थे। जयकर फिर से थायरा की गोद में। थेलन ने झल्लाकर पूछा, हम 3 ही क्यों, जयकर क्यों नहीं? थायरा ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि चौथा हथियार सिर्फ प्योर हार्टेड सोर्ड्समैन को मिलेगा, और ये तय करना मेरा काम है। फिर उसने आदेश दिया, अब ध्यान लगाओ और अपने मन को शुद्ध करो। तीनों भाइयों ने अपनी किस्मत को कोसते हुए आंखें बंद कीं। 10 दिनों तक केल और थेलन ध्यान में रहे, जबकि नायरा ने 3 दिन में संतुलन पा लिया। आखिर वह जादूगर था। इस बीच उन्होंने भीषण प्रशिक्षण किया। खाली हाथों से एक क्लास मॉन्स्टर को हराया, ठंडे पानी में रहे। घाव हुए तो थायरा ने अपने हीलिंग मैजिक से ठीक किया। 2 वर्षों की तपस्या के बाद चारों भाइयों ने अपनी सीमाएं तोड़ दी। थायरा उनके सामने आई और उनके हाथों में सौंपे 4 दिव्य हथियार, एग्रोस, शील्ड ऑफ इटेरिनियम, केल को, ड्रवालिस, स्पीयर ऑफ आइस स्टॉर्म, थेलन को, इलारिया, रिंग ऑफ इन्फिनिटी, नायरा को, व्हील थॉर्न, सॉर्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स, जेकर को। थायरा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम 4 किंग्स कहलाने के योग्य हो। चारों भाइयों ने झुककर प्रणाम किया और उस दिन से उनकी दास्तान युगों तक गूंजती रही।